ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको देश सेवा में जाने का एक वो जो मोमेंट जो था वो बताइए। याद करके जाना, बना के बोलना, तो इन सब चीज़ों से एक अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम बोल सकते हैं, वी कैन गाइड मैनी पीपल। और यही लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए होती है एसएसबी इंटरव्यू में, कि बेटियों को आगे पढ़ाना है। तो काफ़ी ब्लेस्ड थी मैं। और जब मेरे भैया ने मुझे यहाँ पे, बहुत बार ऐसा होता था, अप डाउन आते हैं कि मोटिवेशन कम हो जाता है, मार्क्स कम हो जाएंगे रिटर्न में, लेकिन भैया हमेशा साथ में थे, फ़ोन करते रहते थे, मिलने आते थे कि नहीं, तुझे करना है। मम्मी की जो भावना है वो भी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती सर। बहुत खुशी है पूरे परिवार को। जान रहा सर सच बताऊं तो 75% योगदान प्रिंस एकेडमी का ही था सर। बहुत सपोर्ट किया टीचर्स ने, डायरेक्शन दिखाई, गाइड करा, बहुत गाइड करा, दोस्त बहुत अच्छे बनाए सर। यहाँ पे पूरी फैकल्टी बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इंसान को अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, या शुरू से ही एनडीए में या आर्मी में फौज में जाने का सपना था, कुछ इस तरह? सर सपना बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन सपना 8वीं कक्षा में बना था। फिर सर उसके बाद 9th से प्रिंस सैनिक स्कूल में आ गई थी। फिर सर इधर ही मेहनत करते करते टीचर्स के गाइडेंस के साथ, दोस्तों के सपोर्ट के साथ, सर पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ सब हो गया सर। ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको देश सेवा में जाने का एक वो जो मोमेंट जो था वो बताइए। सर 2 चीजें थी। पहले तो मेरे पापा का सपना था डिफेंस फोर्सेस में जाने का, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि वो नहीं ज्वाइन कर पाए। फिर सर 2022 में आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि अब एनडीए लड़कियों के लिए खुल चुका है। फिर सर ये 2 टर्निंग पॉइंट थे जहाँ से सोचा डिफेंस फोर्सेस में जाने का, जुनून बढ़ा जहाँ से। जुनून जाने। जी सर। जी, हम जो दूसरे जो टॉपर्स हैं हम उनसे भी बात करें। कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है और मैं बिसलवास कोट, नीमच, मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। और मध्य प्रदेश से आकर के प्रिंस एकेडमी, इसके बारे में किस तरीके से आपको जानकारी मिली कि यहाँ पे तैयारियां करवाई जाती है? सर मेरे बड़े भैया यहीं से पढ़े हुए हैं। इन्होंने भी एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो इनको देख के फिर मेरा एडमिशन यहाँ पे करवाया था। किस तरीके का योगदान रहा है प्रिंस एकेडमी का एक आपको सेव करने में? बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल ह्यूमन के बीच में, और आजकल की जो जनरेशन है, स्टेज फियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे रहने के बाद में रोज सुबह असेंबली में जाके लेक्चरेट्स बोलना, आर्टिकल्स बोलना, वो भी बिना किसी नोट के, याद करके जाना, बना के बोलना, तो इन सब चीज़ों से एक अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम बोल सकते हैं, वी कैन गाइड मैनी पीपल। और यही लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए होती है एसएसबी इंटरव्यू में। काफी टफ एग्जाम भी रहता है एनडीए का, मतलब काफी लोग अप्लाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? सर मैं तो अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि मेहनत करने के बाद में थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए। तो भगवान की कृपा है, और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब साथ में रहते ही हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से हो गया सब कुछ। अच्छा, आप इनके भाई हैं, तो आपने किस तरीके से इनको गाइड किया, और अगर जो लोग देख रहे हैं, जो आगे तैयारी कर रहे हैं, और उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए। और प्रिंस एकेडमी इंडिया का नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है, जिसके थ्रू काफ़ी सारे बच्चे ऑफिसर्स वगैरह बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ सारे तरीके से ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं, एक ब्रिगेडियर्स की लंबी टीम है, ताकि बच्चे का हर बारीकी से इनका OLQs पे ऊपर ध्यान दिया जाए। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको, आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। किस तरीके से आपने भी काफी सैक्रिफाइसेस किए होंगे, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उससे ज्यादा सैक्रिफाइसेस पेरेंट्स करते हैं हर चीज को लेकर के। बच्चे के सपनों के लिए सब मंजूर है। देश की माएँ भी आपको सुन रही हैं, राजस्थान की जो है, तो क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को, माओ को, सपनों को लेकर? सर बस मम्मी की जो भावना है वो भी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती सर। बहुत खुशी है पूरे परिवार को सर। आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस सर कि खूब मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है। मेहनत करने से हो जाए, दिमाग लगाओ, मतलब स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करो, टाइम मैनेज करो, हो जाता है। हमने कर दिया तो तुम तो कर ही लोगे। कर ही लोगे। क्या कहना चाहोगे आप? सर मेरे नीमच से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, दे ऑफन डोंट गो इन दिस फील्ड, दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी। सो आई वांट टू से कि अगर मैं निकली हूँ तो दिस इज योर साइन कि तुम भी बाहर निकल सकती हो, और तुम मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकती हो। मैंने सिर्फ निकल के, वो जो बेड़ियां हैं अपने घरों में, अपने गाँव की जो बेड़ी है कि घर की बेटियां बाहर निकल के कुछ अच्छा नहीं करेंगी, वो टूटा है ना, तो तुम भी निकल के कुछ करोगी, और सिंसियरिटी रखना, तो एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
कई बार देखा गया कि रूढ़िवादी सोच होती है कि नहीं नहीं बेटियों को आगे पढ़ने नहीं देना है, आगे नहीं भेजना है, और फौज जैसी एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट भी मानी जाती है जिस तरीके से होती है, काफ़ी सारे अनुशासन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी भी रूढ़िवादी सोच जो रखते हैं, अपने आप को किस तरीके से उसमें देखते हैं? सर मेरी फैमिली इन सोचों से काफ़ी परे है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही मेरे को पढ़ाने का, जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरी मम्मी ने सपना देख लिया था कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो इसे तो पढ़ाना ही है। और जब मैं नर्सरी में थी तब से मेरी मम्मी मुझे प्रेशराइज करती आ रही कि नहीं पढ़ना तो है। और आगे आते ही जब 10th के बाद में मैं 11th में बाहर निकली और मैंने कहा कि बाहर रह के पढ़ूंगी, हॉस्टल जाऊंगी, तब फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा बहुत तो रोका कि लड़की है बाहर जाके क्या करेगी। लेकिन जब मम्मी साथ में थी, पापा साथ में थे, जब उन्होंने दम भरा कि हमारी मर्जी है, हमारी बेटी को हम पढ़ाएंगे, हम सोच तोड़ेंगे इस दुनिया की कि बेटियों को आगे पढ़ाना है, तो काफ़ी ब्लेस्ड थी मैं। और जब मेरे भैया ने मुझे यहाँ पे, बहुत बार ऐसा होता था, अप डाउन आते हैं कि मोटिवेशन कम हो जाता है, मार्क्स कम हो जाएंगे रिटर्न में, लेकिन भैया हमेशा साथ में थे, फ़ोन करते रहते थे, मिलने आते थे कि नहीं तुझे करना है, अपने घर का ड्रीम है, कोई तो ऑफिसर बनना चाहिए। हमारे घर से अब मैं पहली बनूंगी जो आर्मी में जाएगी, तो आर्मी के अंदर पहला कदम ही मेरा होगा। तो ऐसे ही सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा। आजकल देखा भी जा रहा है लड़कियां जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, और सब जगह काफ़ी अव्वलता हासिल भी कर रही हैं, लड़कों को काफ़ी पीछे भी छोड़ रही हैं। तो देश की बेटियों के लिए, क्योंकि देश की बेटियां भी आज आपको सुन रही हैं, जिस तरीके से आपने जो मुकाम हासिल किया है, तो उनको उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? You are not strong enough, they say, but understand you are more stronger than those people who are trying to comment you. उनकी बातों में मत आओ जो तुम्हें पीछे रोकना चाहते हैं। हमेशा अपने आप को देखो, यू आर द लेडी, यू आर दैट वन जो तुम इस दुनिया में कर सकती हो। वुमेन हैव द पावर। तो जो ये लोग तुमको आगे जाके बोलेंगे ना कि लड़कियां नहीं कर सकती या फिर लड़कियों में पावर नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, मेंटल स्ट्रेंथ हो गई, ये सब कुछ हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। सिर्फ अपने अंदर देखने की जरूरत है और उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। एंड आई बिलीव व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ यू विल डू इट। तो जिस तरीके से आपने देखा कि टॉपर्स का जो कहना है, खुद में बिलीव रखिए, बेड़ियों को तोड़िए, समाज जो है वो आपको सिर्फ पीछे खींचने का काम करता है। आगे बढ़ना है तो समाज की सोच को परे रखना है। आज प्रिंस एकेडमी ने यही बात साबित भी की है, जिसमें टॉपर्स में 3 लड़कियों ने टॉप 50 में जगह बनाई, और ऐसे 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस परीक्षा में, एनडीए की जो परीक्षा हुई है, उसमें सफलता हासिल की। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खबर।